अगर बर्थ रेट्स इंटैक्ट नहीं है तो आपका सिंगल चाइल्ड वो सारी वेल्थ मैनेज नहीं कर पाएगा। उसको 2 चांटे लगा के 9 रेडिकल्स सामने से चाबी खींच के लेके जाएंगे प्रॉपर्टी। मैन ने बहुत बड़ी गलतियां करी है वुमन को रिस्पेक्ट ना करके, जो घर का काम करती थी या करती हैं। अभी भी मैं कुछ बच्चों को देखता हूं जो पैकेज्ड फूड्स स्कूल में डायरेक्ट नीचे शॉप से परचेस करके 10-15 रुपए में परचेस करके सीधा बैग में डाल दिया और वही नाश्ते में खा रहे। उन्हें पता नहीं है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। वुमन लोगों को चुड़ैल बोल के बोला गया कि मेडिसिन वाला काम आप नहीं करोगे, जो घर में नेचुरली मेडिसिन बनाते हो आप, राइट, फूड का इस्तेमाल करके, वो आप नहीं करोगे। उसके लिए वुमन को जलाया गया, चुड़ैल बोला गया, ये सब किया गया, विच हंट जिसको बोलते हैं। तो ये जो पूरा नैरेटिव है कि घर पे काम करने वाली वुमन तो नॉन वर्किंग है, इससे बड़ी बेवकूफी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। वो एक ही ऐसी व्यक्ति है जो सारे फैमिली मेंबर्स को इंडिविजुअली कनेक्ट करती है और अपने पर्सनल आवर्स में से टाइम देती है 100% अटेंशन वाला। इनफैक्ट इन्वेडर्स आने से पहले भारतीय वुमेन दुनिया के सबसे रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स में मानी जाती थी। मासिस, 1-2 वुमेन की नहीं बात कर रहा मैं, इसलिए कोई नाम नहीं मिलेगा आपको। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो नोमैडिक ट्राइब्स, जिसको हम बोलते हैं कि भाई यहां से वहां ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट वुमेन एम्पावरमेंट का वो रहा जहां पे पॉलीगैमी से मोनोगैमी की ओर शिफ्ट हुआ ह्यूमन बिहेवियर। और ये तब शिफ्ट हुआ जब एग्रीकल्चरल की लैंड की डिस्कवरी हुई कि भाई यहां से फूड सप्लाई कंसिस्टेंट मिल सकता है, तो ये जमीन पे हम वर्क करेंगे तो फूड सप्लाई कंसिस्टेंट रहेगा, फैमिली बिल्ड कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स से वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत हुई। वहीं से पॉलीगैमी से चेंज होते ह्यूमन बिहेवियर मोनोगैमी की तरफ आगे बढ़ा। तो ये जो वर्ड है सेटलमेंट, वहीं से ये वर्ड मैरिज के लिए सेटल का वर्ड आता है, जो हम बार बार पूछते हैं तू सेटल हुआ या तू सेटल हुई। ठीक, तो बड़ा बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर सेटल शब्द वहां से शुरू हुआ है, जो हमारा कोर सेक्टर था एग्रीकल्चर का, तो जितना जितना हम कोर सेक्टर से दूर जाते जाएंगे उतने उतने डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। दिस इज कॉमन लॉजिक, क्योंकि जैसे जैसे आप अननोन सिटीज में बार बार ट्रांसफर होते हो, जहां पे आपको आजू बाजू वाला कोई नहीं पहचानता, आपका बैंकर चेंज हो जाता है, एम्प्लॉयर चेंज हो जाता है, नेबर चेंज हो जाता है, रिलेटिव्स अब आते जाते नहीं है घर पे जो आपको रेगुलर जाना करते थे। उसी प्रकार की एनवायरनमेंट में आपका बिहेवियर जो है वो वियर्ड होता जाता है। तो मोनोगैमी फिर धीरे धीरे पॉलीगैमी में परिवर्तित होती है। तो बहुत ऑब्वियस है कि एग्रीकल्चर सेटलमेंट वाले सेटल वाले कोर सेक्टर से बाहर निकलोगे तो आपको ज्यादा डिवोर्स रेट्स मिलेंगे। अब समझना हमें यह है कि जितना जितना कमर्शियलाइजेशन हुआ 18th सेंचुरी के इंडस्ट्रियलाइजेशन से, स्पेसिफिक जो फैक्ट्री वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री बेस्ड, जहां पे 1000 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है, जहां पे समझा गया कि भाई वुमन को भी यूज करना है एज अ यूनिट ऑफ लेबर, राइट। तो तब तक जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जहां पे मैन एज अ डिस्पोजेबल कमोडिटी, मतलब जितना उसको गाली गलौच हो रहा है, इंसल्ट हो रहा है, वो चला लेता था, वो सहन कर लेता था, क्योंकि उसने फैमिली को निभाना है घर पे, राइट, एज अ प्रोवाइडर। अब धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लग गए कि भाई अब वुमन विल ऑल्सो बी अ यूनिट ऑफ लेबर, क्योंकि फैक्ट्रीज को उसके प्रॉफिट से मतलब है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन को वैल्यूज कौन सिखाएगा, उसको उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। ठीक, तो जब हम सुनते हैं कि इलॉन मस्क बार बार अपना कंसर्न दिखाता है कि वेस्ट का बर्थ रेट जा रहा है, प्रेसिडेंट पुतिन कुछ स्कीम लेके आते हैं रशिया में
अबाउट बर्थ रेट्स। इटली में आती है स्कीम्स, चाइना और जापान भी वही कंसर्न शो कर रहे हैं बर्थ रेट्स के बारे में। तो जैसे जैसे वुमेन को आप उनके फर्टाइल ईयर्स में एज अ यूनिट ऑफ लेबर डिप्लॉय कर लोगे तो आपके बर्थ रेट्स जाने हैं। ये है वो वन लाइफ कंजम्पशन वाला अब्राहमिक इकोनॉमिक्स का फॉर्मेट। अब ये जो पूरा ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चला उसमें जिस प्रकार से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ 18th सेंचुरी वाले इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसी में से वुमेन लिबरेशन मूवमेंट की उत्पत्ति हुई है। मतलब भारत में नहीं हुई है, वुमेन लिबरेशन की मूवमेंट शुरू हुई वेस्ट से, ठीक। और क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो लिबरेशन मांगा जाएगा। तो वर्क में जब ये इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन हुआ वुमेन का, और एक और सेक्टर जो वुमेन देखती थी एंशिएंट वेस्टर्न सोसाइटी में और इवन इन भारत, कि भाई किचन जो मेन हैंडल होता था विच वॉज, जिसको माना जाता है कि आपका हेल्थ का हब ही किचन है। मतलब अगर आप सही से खाना खा रहे हो तो आपको कोई दवाई की जरूरत ही नहीं। इनफैक्ट अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ इलनेस है, तो उसकी दवाई भी आपके खाने में से ही उसका सॉल्यूशन भी निकल जाता है, ठीक। तो बदमाशी ये करी उन्होंने वेस्ट में कि मेडिसिन को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ओनली मैन विल डू मेडिसिन, क्योंकि यही माताएं बहनें जो थी जो किचन में दवाइयां बनाती थी छोटी छोटी इलनेस के लिए। तो फार्मा इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए वेस्ट में वुमेन को चुड़ैल बोल के जलाया गया, मारा गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, समझ ले वुमेन लिबरेशन कहां से शुरू हुआ है। ये मूवमेंट, ये विरोध कहां से शुरू हुआ है मेन का, ये वहां से शुरू हुआ जब वेस्ट में फार्मा इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए वुमेन लोगों को चुड़ैल बोल के बोला गया कि मेडिसिन वाला काम आप नहीं करोगे, जो घर में नेचुरली मेडिसिन बनाते हो आप, राइट, फूड का इस्तेमाल करके, वो आप नहीं करोगे। उसके लिए वुमेन को जलाया गया, चुड़ैल बोला गया, ये सब किया गया, विच हंट जिसको बोलते हैं। और ये पार्ट ऑफ कन्वर्जन का प्रोसेस जो वेस्ट में भी चला क्रिश्चियनिटी की ओर। तो यहां से वो विरोध शुरू हुआ मैन का, क्योंकि वो बताया गया कि मेडिसिन अब सिर्फ मैन ही प्रैक्टिस करेंगे। वो वहीं से फिर फार्मा इंडस्ट्री की उत्पत्ति हुई, जो एक प्रॉफिट बेस्ड मॉडल है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जितना जितना आपका और मेरा किचन ठप रहेगा उतनी ज्यादा दवाइयां हमने लेनी है। तो ये पूरा फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री और फार्मा वाला इंडस्ट्री, ये दोनों की उत्पत्ति करने के लिए वुमन को डिप्लॉय किया गया एज अ यूनिट ऑफ लेबर, और बढ़ावा दिया गया कि भाई इनको भी जॉब मॉडल में लेके आओ। अब वही ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट जहां पे जिसको स्लेव्स बोलते हैं, स्लेव ट्रेड जो वो करते थे, जो एक एक स्लेव मार्केट में शोकेस किया जाता था और बेचा जाता था, उसको ब्रिटिशर्स ने बना दिया क्लासरूम का फॉर्मेट, एक ग्लोरिफाइड ऑर्गेनाइज्ड स्लेवरी का फॉर्मेट, जहां पे पेरेंट्स खुद स्पॉन्सर करेंगे फीस भर के स्लेवरी का प्रोसेस, ठीक। अब शुरू हुई ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्रॉम क्लासरूम टू जॉब्स, क्योंकि उसके 15-20 साल चार दीवारी में कैद करके इतना बेकार प्रोडक्ट निकलना है कि वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप तो कर ही नहीं पाएगा। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। स्पॉन्सर भी पेरेंट्स से कराना फीस भरा के, ठीक है। वो ग्रेजुएट होगा, पार्टी देगा, उसको दूसरे दिन पता ही नहीं है कि उसने उठना क्यों है। तो ये पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी के साथ ये मॉडल बिठा दिया गया क्लासरूम वाला। अब जब जॉब में जाने के लिए कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो होती है वो किसी के कंट्रोल में रहने वाला जीवन नेचुरल टेंडेंसी नहीं है, किसी की नहीं है। तो इकोनॉमिक्स जो पूरा एंशिएंट वर्ल्ड का था, वो सिर्फ लास्ट 400 साल में जॉब एज एम्पावरमेंट मॉडल बना के पेश किया गया। उससे पहले पूरा फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल चल रहा था, जहां पे वुमेन इक्वली पार्टिसिपेट और लीड करती थी बिजनेसेस को। इनफैक्ट इन्वेडर्स आने से पहले
भारतीय वुमेन दुनिया के सबसे रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स में मानी जाती थी। मासिस, एक दो वुमेन की नहीं बात कर रहा मैं, इसलिए कोई नाम नहीं मिलेगा आपको कि कौन सी बिजनेस टाइकून्स, एक दो ब्रांड भी नहीं मिलेगी एंशिएंट भारत की। अच्छा, वो इतनी बड़ी नाम था क्या उस ब्रांड का? नो, नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे मासिस एंटरप्रेन्योरशिप में थे और इतने रिच थे कि 27% ऑन एन एवरेज वर्ल्ड जीडीपी को दिए 1800 सालों तक। मासेस उतने रिच थे। तो ये मॉडल को ब्रेक करने के लिए इंग्लिश का इंपोजिशन, क्लासरूम फॉर्मेट का इंपोजिशन और क्लासरूम टू जॉब वाला मॉडल बिठाया गया विथ पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी। अब बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप 10 घंटे किसी के कंट्रोल में रहने वाले हो, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए होता ही नहीं है, तो जब आप उस 10 घंटे से बाहर निकलोगे तब आपका बिहेवियर इतना खराब होने वाला है, क्योंकि आपको अब फ्रीडम टेस्ट करना है। तो मैन ने जो बिहेव किया जॉब में से निकलने के बाद, ऑफिस से घर आके, और मैन ने जो बिहेव किया ऑफिस जाने से पहले, उसको बोला गया कि ये एम्पावरमेंट है। वो जो मिसबिहेवियर था उसको बताया गया वुमेन को कि ये इसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। उससे और ज्यादा अट्रैक्ट होके वुमेन को भी ले गया गया जॉब से। तो क्लासरूम में को एजुकेशन लाने का इंटेंट ये नहीं था कि दोनों को इक्वालिटी कुछ देनी है। इंटेंट ये था कि कंपनीज के लिए दोनों यूनिट ऑफ लेबर ही है। जितना इंसल्ट मैन का करना है उतना इंसल्ट आप वुमेन का भी कर सकते हो। दैट वाज द इंटेंट। तो ये जो पूरा मॉडल बना, उसमें जितना जितना एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा उतना उतना साथ में नैरेटिव बढ़ता जाएगा कि वुमेन को इक्वल राइट्स चाहिए, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो होना ही है। अब आपको एक भी मैन नहीं मिलेगा जो जॉब कर रहा है पूरे दिन जो बोलेगा कि ये एम्पावरमेंट है। लेकिन आपको वुमेन एम्पावरमेंट में जितना भी नैरेटिव आप पढ़ोगे, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, कैंपेन हो, स्क्रीन पे हो या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो, हर जगह आपको खाली जॉब वाली वुमेन के बारे में ही बात लिखी जाएगी। आप कहीं में भी वुमेन एम्पावरमेंट का कोई भी लिटरेचर उठा ले, उसमें सिर्फ और सिर्फ जॉब करने वाली वुमेन की बात हो रही है। कभी भी उसमें होम मेकर वुमेन की बात नहीं हो रही। तो एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि घर पे जो होके काम करती है उसको तो वर्क ही नहीं माना जाए, उसको अब्यूज किया जाए। तो और इसमें मैं मानता हूं कि सारे समाज की भी गलती है जिन्होंने उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं दिया घर के वर्क को जो एक्चुअली हमें देना चाहिए था, हमारी ग्रैंड मदर्स को या जो भी है। ना इकोनॉमिस्ट ने वो वेटेज दिया वुमेन के कंट्रीब्यूशन का कि भाई एक वुमेन जो 5-5, 6-6 फैमिली मेंबर्स को ग्रूम कर रही है, रेडी कर रही है नेशन के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। ना कोई क्रेडिट दिया जा रहा है, ना रिस्पेक्ट भी दिया जा रहा है जो बेसिक मिलना चाहिए। एम्पावरमेंट में आपको जॉब के बारे में ही बोला जाएगा, कभी भी ये नहीं बताया जा रहा कि हमारी ग्रैंड मदर्स या मदर्स जिन्होंने होम को बिल्ड किया वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कभी नहीं बताया जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट के कोई भी लिटरेचर, क्योंकि ये सारी कंपनी स्पॉन्सर्ड हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मानती है क्लासरूम टू जॉब्स। अच्छा, वैसे ही एजुकेशन फॉर्मेट में वो 15-20 साल से यही कंपनीज आपकी फीस में से एक पोर्शन ले ही रही है। आपने जो फीस भरी आपके पेरेंट्स ने, उसका एक पोर्शन यही कंपनीज ले रही है जो फिर बाद में कैंपस प्लेसमेंट में आती है 20 साल बाद। ठीक, तो ये पूरा एक नेक्सस है जिसमें एंश्योर किया जाता है कि आप किसी भी प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप के लायक बचे ही ना। दूसरा, हर तीसरे साल या चौथे साल स्टैंडर्ड होता है कि आपको एक नई अननोन सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर आप कोई सिटी में टिक गए और वो सिटी का आपने आसपास का एनवायरनमेंट समझ लिया और गलती से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर ली, तो कॉर्पोरेट में ये स्टैंडर्ड रहता है कि हर तीसरे चौथे साल आपको एक अननोन सिटी में उठा के फेंक देना है
ताकि कभी स्टेबिलिटी ना आए, तब कभी मार्केट समझ में ना आए। तो ये पूरा जॉब मॉडल, वन लाइफ कॉन्सेप्ट, अब्राहमिक इकोनॉमिक्स, जो वन लाइफ में बिलीव करते हैं रिलीजियंस, उसके थॉट प्रोसेस के ओरिजिन से ये पूरा इकोनॉमिक्स चलता है। तो ना सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के नैरेटिव में ये बात नहीं हो रही कि उनको जॉब पे भेजो, सिर्फ उतना नहीं को बताया, आपके उसके साथ पैरेलल में नैरेटिव चलता है कि बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है, कंट्री तो झेल ही नहीं सकती इतनी पॉपुलेशन, राइट। इसके साथ ये नैरेटिव भी चलाते हैं, क्योंकि वुमेन के फर्टाइल ईयर्स में आपने उनको बिजी कर लिया वर्क में, तो ऑटोमेटिक बर्थ रेट रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाता है। दूसरा, ये सारी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जब ये प्रमोट किया उन्होंने ये चीज, तो उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई गवर्नमेंट भी 50% पॉपुलेशन से टैक्स कलेक्ट कर पाएगी, अगर वुमेन भी वर्क करेंगे तो सैलरी में से आप ले लो टैक्स। तो ये मल्टीपल जितने भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे उन सब ने इसको प्रमोट किया एज एम्पावरमेंट। आज वेस्ट की वो सारी फैमिलीज जहां पे हर 2 महीने में उनको नया मोबाइल लेना है, हाँ, हर 6 महीने में एक नया लैपटॉप लेना है, तो बर्थ देंगे कहां से? हाउ विल यू गिव बर्थ जब आपका एक्सपेंस ही कहीं और जा रहा है, स्पेंडिंग। तो सारे सिविलाइजेशन ऐसे ही खत्म हुए। रोमन सिविलाइजेशन जहां पे वुमेन ने एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग किया, एक्स्ट्रावेगेंट उनको लिबर्टी मिला, बर्थ रेट्स खत्म हो चुके। जब आपके बर्थ रेट्स खत्म हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक इन्विटेशन बन जाता है रेडिकल्स को आके टेक ओवर करने को आपकी कंट्री। बर्थ रेट्स गए तो फिर बॉर्डर खोलो। सो दिस इज द साइकिल। तो बहुत साफ है कि वर्ल्ड का वेल्थ उसी के हाथ में जाता है जिसका रिप्रोडक्शन है, जिनके बर्थ रेट्स इंटैक्ट है, पैसे उसी के पास जाने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू जाए, चाहे वो छीन के ले जाए, या आप सामने से इनहेरिटेंस में दे दो अननोन लोगों को। तो चाहे कितनी भी आप वेल्थ बना लो, अगर बर्थ रेट्स इंटैक्ट नहीं है तो आपका सिंगल चाइल्ड वो सारी वेल्थ मैनेज नहीं कर पाएगा। उसको 2 चांटे लगा के 9 रेडिकल्स सामने से चाबी खींच के लेके जाएंगे प्रॉपर्टी। ये बात आप समझ लो क्या चल रहा है। और पॉलिटिशियंस कोई नहीं आएगा बीच में, क्योंकि उनको तो वोट्स चाहिए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से। उसमें फिर कोई इमोशन या आइडियोलॉजी ऐसा कुछ नहीं होता। वोटिंग के दिन की रियलिटी, बूथ पे कौन जा रहा है और कैसे वोट कर रहा है, उसी की रिस्पेक्ट होती है। एज सिंपल एज दैट। ठीक। फिर रोते रहोगे ऐसा है न वैसा है न, हम ऐसा होना चाहिए था न, कुछ नहीं होता ऐसा। बर्थ रेट्स मेंटेन नहीं है, दैट्स ओवर। तो वेल्थ जो है वो ऐसे ही ट्रांसफर होती है फैमिली टू इनहेरिटेंस में। अब जितना भी ये पूरा जो LGBTQ से लेके फेमिनिज्म का वेव या जितने भी डिविजनरी टैक्टिक्स है, ना सिर्फ ये, एक दूसरी पूरी इंडस्ट्री है, पेट इंडस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया में आज हालत ये है कि कुत्ते ज्यादा हैं घर के अंदर, फैमिली मेंबर्स कम है। इनका भी पूरा एक नेक्सस चल रहा है, पूरा नेक्सस चल रहा है कि कैसे कुत्ते और बिल्ली से फैमिली मेंबर्स को रिप्लेस करना है। इसके लिए पूरा जो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस लगता है वो सोशल मीडिया से लेके हर तरह चारों ओर चल रहा है। बच्चे तो यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। लेकिन बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है पेट इंडस्ट्री की प्रॉफिट्स के लिए, फैमिली मेंबर्स को कुत्तों और बिल्ली के साथ रिप्लेस किया जा रहा है घर के अंदर। और ये कोई नेचुरली बॉर्न कुत्ते बिल्ली नहीं है, ये ब्रीड्स है, प्रोफेशनली जबरदस्ती ब्रीडिंग करवाई हुई ब्रीड्स है। ठीक है। तो ये सारे जो थ्रेट्स हैं वो हमें समझने हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। और जो लोग भी ये बोलते हैं कि किचन का काम तो बेकार है, या उसको जेंडर इनइक्वालिटी एक नया डायरेक्शन देते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो रही है। जेंडर इक्वालिटी की बात ही नहीं है इधर किचन वाले वर्क में या घर के वर्क में। इसका भी मैं लॉजिक बताता हूं आपको। जो वुमेन ये बोलते हैं कि मेन शुड ऑल्सो डू दैट वर्क, ठीक है, वो वुमन को जरा जाके पूछो कि अगर आप जॉब करने वाले हो और घर मैनेज करने के लिए आप मेड रखने वाले हो,
तो मैन रखने वाले हो या वुमेन? क्योंकि अगर जेंडर इनइक्वालिटी की बात है तो आप मैन रखोगे ना। तो ये पूरा सब फेक रीजंस है कि इट इज अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी की बात ही नहीं है इधर। बात ये चल रही है नैरेटिव की कि घर वाला काम जो है वो लोअर लेवल वर्क है, ये बात चल रही है। जेंडर डिफरेंस की इधर कोई बात ही नहीं चल रही, पर वो लोग प्रेजेंट करेंगे इस नैरेटिव्स को कि जेंडर डिफरेंस वाली कोई मैटर है। इनफैक्ट जितनी भी वुमेन ये होम जो हाउस मैनेज करने का वर्क आउटसोर्स करती है वो वुमन को ही करती है, वो किसी मैन को नहीं करती। ठीक है, उनको वुमन से को ही पेमेंट करा के वर्क कराती है। तो जेंडर डिफरेंस वाली कोई बात ही नहीं है इधर। ओके सो और दूसरा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो किचन का, कि जो लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं उनका पूरा लिंकेज बनता है उनकी बैड हेल्थ का फार्मा इंडस्ट्री के कस्टमर होने के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन है उसका। और इस हद तक का अंदर गोलमाल चल रहा है कि जो कंपनी डायबिटीज की टेबलेट बनाती है वही कंपनी क्रॉप साइंस पे वर्क करती है, क्रॉप्स के सीड्स के ऊपर। ठीक, और आप सोच सकते हो कि कैसे कैसे एमओयू कंपनीज के बीच होते होंगे कि जिसको डायबिटीज होता है उसको कुछ साल बाद ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, जिसको ब्लड प्रेशर होता है उसको कुछ साल बाद डायबिटीज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि किचन का काम तो बेकार काम है, ये तो फालतू वर्क है, उनको पता ही नहीं है कि पूरा हेल्थ फैमिली के सारे मेंबर्स का इसके साथ लिंक्ड है कि आप किस प्रकार का अन्न खा रहे हैं। तो जो लुक डाउन करते हैं हाउस होल्ड वर्क को, वो जरा सोचना शुरू करें कि आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अभी भी मैं कुछ बच्चों को देखता हूं जो पैकेज फूड्स स्कूल में डायरेक्ट नीचे शॉप से परचेज करके 10-15 रुपए में परचेज करके सीधा बैग में डाल दिया और वही नाश्ते में खा रहे हैं। उन्हें पता नहीं है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इसका। तो जितना जितना हम एज अ सोसाइटी, इकोनॉमिस्ट ने तो गलती करी है कि कहीं पे भी वुमेन का कंट्रीब्यूशन मार्क नहीं किया, लेकिन एज अ सोसाइटी मेन ने बहुत बड़ी गलतियां करी है वुमेन को रिस्पेक्ट ना करके, जो घर का काम करती थी या करती हैं, और अब फिर भुगत रहे हैं जो भी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना हर एक चीज का इंपॉर्टेंस होता है। तो ये जो पूरा नैरेटिव है कि घर पे काम करने वाली वुमेन तो नॉन वर्किंग है, इससे बड़ी बेवकूफी की कोई बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि वो 5-5 होम वर्किंग वुमेन ही एक ऐसी इंडिविजुअल है जिसके पर्सनल आवर्स में से 5 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स डायरेक्ट अटेंशन मांग रहे हैं। समझ आ रहा है हाउ इंपॉर्टेंट दैट रोल इज। एक ऐसी फैमिली मेंबर है जो ना सिर्फ आपका कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखती है, आपके सिविलाइजेशन का, आपका धार्मिक एक्टिविटीज इंटैक्ट रखती है, पर वो एक ही ऐसी व्यक्ति है जो सारे फैमिली मेंबर्स को इंडिविजुअली कनेक्ट करती है और अपने पर्सनल आवर्स में से टाइम देती है 100% अटेंशन वाला, और उसको आप नॉन वर्किंग बोलते हो। तो थोड़ा थोड़ा ये इसको इस्तेमाल करना शुरू करें।